हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी एजू मंत्रा। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास से आदिकाल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। ये नेट, सेट, केटेट, सीटेट आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो कुछ लोग तैयार कर रहे हैं उन सब के लिए लाभदायक है। इसलिए हम आदिकाल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देखेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आगे चलते हैं। आदिकालीन साहित्य रचनाएं एवं रचनाकार। क्या है आदिकाल? हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इनमें पहला है आदिकाल। आदिकालीन साहित्य रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में हम यहाँ देखेंगे। पहला बीसलदेव रासो काव्य ग्रंथ है। एक आदिकालीन साहित्य रचना है बीसलदेव रासो। आदिकाल में जो कुछ रचनाएं हैं सब रासो काव्य है, सब रासो ग्रंथ है, इसलिए सबके पीछे रासो नाम जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे बीसलदेव रासो काव्य ग्रंथ है, रचनाकार है नरपति नालह। बीसलदेव रासो का रचनाकार नरपति नालह। दूसरा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार है चंदबर दाई। पृथ्वीराज रासो का चंदबर दाई। हम्मेर रासो शारंगधर। विजयपाल रासो नल्ल सिंह। खुमान रासो दलपति विजय। परमाल रासो जगनिक। भारतेश्वर बाहुबली। उनका रचनाकार है शालिभद्र सूरी। देखिए यहाँ पर बीसलदेव, पृथ्वीराज, हम्मेर ये सब एक सम्राट है। पहले पुराने ज़माने में आदिकाल में जो कुछ लोग रचनाएं करते थे ये सब अपने अपने किंगडम के एक राजकवि है। इसलिए उस राजकवि उस राजा के कीर्ति के बारे में अपने रचनाएं लिखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। स्थूलिभद्र रास रचनाकार है जिनधर्म सूरी। चंदनबाला रास का रचनाकार है आसगो। रैवंत गिरिरास का रचनाकार है विजयसेन सूरी। विद्यापति पदावली का रचनाकार है विद्यापति। गुसरे की पहेलियां अमीर खुसरो। ढोला मारू राधोहा कुशल राय। जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार, जयमयग जसचंद्रिका, मधुकर कवि, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ये सब लोग आदिकालीन कवियां हैं और उनकी रचनाएं हैं। आदिकालीन, आगे चलते हैं। आदिकालीन अपभ्रंश रचनाएं क्या क्या है? आदिकाल की अपभ्रंश रचनाएं क्या क्या है देखेंगे। रचनाएं और रचनाकार देखिए। पौमचर्यु आदिकालीन रचना है। ये अपभ्रंश साहित्य में लिखे गए रचना है। ये सब अपभ्रंश साहित्य में लिखे गए रचनाएं हैं। पौमचर्यु लेख है स्वयंभू। रिट्टनेमी चर्यु लेख स्वयंभू। महापुराण पुष्पदंत। भविष्यत कहा धनपाल। पाहुड़ दोहा राम सिंह। उपदेश रसायन रास जिनिदत्त सूरी। संदेश रासक अब्दुल रहमान। प्राकृत पैंगलम विद्याधर शारंगधर। शब्दानुशासन हेमचंद। ये सब आदिकालीन अपभ्रंश रचनाएं और रचनाकार है। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। एक कथन किसका है? साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास के ऐसा कथन किसने कहा है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गारसांत दासी। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का सूत्रपात पहले किसने किया है? गारसांत दासी। हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में, पहले किस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है? पहला ग्रंथ की भाषा है फ्रेंच। आगे, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? टीकम सिंह। हिंदी वीर काव्य के रचयिता टीकम सिंह है। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथाकाल आदिकाल को वीरगाथाकाल नामकरण किया है। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? आदिकाल को चारणकाल से किसने पुकारा है? रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को चारणकाल से रामकुमार वर्मा ने कहा है और पुकारा है। आदिकाल का चारणकाल नाम रामकुमार वर्मा ने दिया है। आदिकाल को वीरगाथाकाल शुक्ल जी ने दिया है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार। श्रावकाचार है हिंदी का पहला ग्रंथ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो? हम पहले पढ़ा है। किसने लिखा है? चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। और आगे, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? आदिकाल में मनोरंजक एंटरटेनमेंट के लिए साहित्य की रचना की है। ये रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। आगे, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। आगे देखेंगे, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? सिद्धों की संख्या कितनी है? कितने प्रकार के सिद्ध कहा जाता है? 84। 84। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हम पहले पढ़ा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथाकाल किसने कहा है? हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और चारणकाल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने। यहाँ प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि नाम से किस कवि को पुकारा गया है? स्वयंभू को। स्वयंभू को क्या नाम से पुकारा है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर ऐसे नाम से पुकारा है? वो नाम है, वह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा है? पृथ्वीराज रासो को। इसका रचनाकार है चंदबरदाई। रासो शब्द का प्रयोग रसायन से किसने जोड़ा है? रासा शब्द का प्रयोग रसायन से किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश का। दोहा किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश भाषा का। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक क्या है? वर्ण रत्नाकर।
मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किस विषय की मुख्य विषय क्या है? व्याकरण। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? जैन साहित्य की। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? जैन साहित्य की। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग आदिकाल में किया है। ये सब है आदिकाल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग ज़रूर पढ़िए और इस क्वेश्चंस के बारे में कोई सजेशंस या कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आगे एक अन्य विषय की वीडियो पर आगे हम देखेंगे। धन्यवाद।